मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए आज मुल्क भर में टेस्ट होंगे। 1,40,000 से ज़्यादा तलबा एमडी-कैट का इम्तिहान देंगे। सोशल मीडिया पर एमडी-कैट का पर्चा लीक होने का मामला। सीईओ सिंध टेक्सटिंग सर्विस प्रोफेसर आसिफ अहमद शेख कहते हैं कि एमडी-कैट के जाली पर्चे सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश हैं। तस्दीक की है कि ये तमाम पेपर्स गलत हैं। जिन तलबा का जुवेनाइल कार्ड नहीं बना वो नाउमीद ना हो। ऐसे तलबा मैट्रिक या इंटर की ओरिजिनल मार्कशीट साथ लाएं। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क में 32 और सऊदी अरब में एक सेंटर कायम। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान तालिबान किन शराइत पर अमन चाहते हैं जल्द वाज़ेह हो जाएगा। सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी शराइत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हुई तो मुआहिदा ज़रूर होगा। मामला तय नहीं पाते तो हमारी और अफगानिस्तान की खुली जंग है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक मिस्र दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक मिस्र तवील मुद्दती दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म को दोहराया गया। बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी करीबी राब्तों और अवामी सतह पर ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया गया। समाजी और माशी ताउन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा इश्तराकी अमल को बढ़ाया जाएगा। तो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। ये बताइएगा कि कोई वज़ीर आज़म के लिए कोई ऐलान मैकेनिज्म क्या होगा, नई जो आपकी हुकूमत साजी होगी, अदम-ए-एतमाद होगा, क्या होगा? ये मंडे को या ट्यूसडे को चेयरमैन साहब खुद ऐलान करेंगे इसका। फैसला हो गया, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। बिलावल भुट्टो जरदारी पीर या मंगल के रोज़ हुकूमत साजी का बाकायदा ऐलान करेंगे। पार्टी रहनुमाओं का आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा फैसला पार्टी क़यादत करेगी। मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए हिमायत तर्क कर दी। अब उन्हें खुद सोच लेना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बातें बहुत करते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला कर लें। Balochistan is the largest province of Pakistan. Allah Almighty has blessed the province with infinite natural resources. But unfortunately, as I speak, those great natural resources of our wealth are still hidden and buried under tons of mud and mountains. And unfortunately, what has happened in the last few years, rather spanning over more than a decade, is something a matter of self-introspection. बलूचिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। इसकी वजूहात पर सोचने की ज़रूरत है। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान के साथ जो कुछ हुआ इस पर खुद अपना एहतसाब करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा कि सूबे की जोग्राफियाई साख्त तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई है। अफसोस है कि बलूचिस्तान की दौलत अभी ज़मीन के अंदर दफन है। बलूचिस्तान को जो भी ज़रूरत होगी उसके लिए कुर्बानी देंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि हम जानते हैं कि सर क्रीक से जीवानी तक अपनी खुदमुख्तारी और समंदरी सरहदों के एक एक इंच का दिफा कैसे करना है। एडमिरल नवीद अशरफ का
क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर पाक मरीन्स में जदीद तरीन होवरक्राफ्ट्स के 3 यूनिट्स को भी शामिल किया गया, जो खुश्की और समंदर दोनों पर बैक वक्त कार्रवाई करने की मुनफरिद सलाहियत रखते हैं। नेवल चीफ ने कहा कि समंदरी रास्तों और मैरीटाइम सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अस्करी ज़रूरत नहीं, ये मुल्क की खुद मुख्तारी, इक़्तिसादी खुशहाली और इस्तेहकाम का बुनियादी सतून है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर मेहनत सईद गनी के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, तरक्याती कामों का जायजा लिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नासिर शाह ने कहा कि कराची में अंदरूनी शहर की सड़कों पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। शहर की सड़कों की मरम्मत के लिए एक जामे प्लान बनाया जा रहा है। हुकूमत की तरजीह कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। बोले जहांगीर रोड कई बार बनी लेकिन वहाँ सीवरेज का मसला हल नहीं किया गया। जहांगीर रोड सीवरेज के पानी की वजह से कई बार टूट फूट का शिकार हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की एयरलाइन एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फाल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। Fly Pakistan and really good staff and they are very helpful and very good service. अराइवल हुआ है 5 साल बाद और इस पे मैं अपनी कम्युनिटी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैनचेस्टर से इस्लामाबाद शुरू हो गया है, बस हम दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी लाहौर की भी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाए। बरतानिया के नुक्ते से दोनों के इकनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। हर जहाज जो है $1,000,000+ बेनिफिट प्रॉफिट देता है, तो मैं समझता हूँ दैट्स गुड। उनके लिए माशाल्लाह एक बहुत अच्छी सहूलत का फिर से दोबारा आगाज़ हुआ है। आप अपने घर टाइम पे पहुंच सके कि अपने बीमारों के पास, अपने अजीज़ों के पास, रिश्तेदारों के पास, और अगर कोई फोगी हो जाए तो आप यहाँ से जा सकेंगे। 5 साल बाद बरतानिया के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजें बहाल। इस्लामाबाद से पहली परवाज मैनचेस्टर पहुंच गई। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। टर्मिनल 2 पर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने वेलकम किया। 2020 में PTI के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के ऐवान में पाकिस्तानी पायलटों की जाली डिग्रियों से मुतालिक बयान पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी थी। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। PTI का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जरगा बुलाने का फैसला। मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुत्तफ़िका हिकमत अमली तश्कील देना है। जरगे में साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जरगा मशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। हमास ने यरगबालियों की लाशें वापस न की तो अमन मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक कार्रवाई करेंगे। अगले 48 घंटों में पेशरफ पर गहरी नजर रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। सदर ट्रंप एशिया के 5 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में कतर पहुंच गए। दोहा में अमीर कतर से तैयारे में मुलाकात। कहा जरूरत पड़ी तो कतर गजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। कनाडा पर मजीद 10% इजाफी टैरिफ आयद करने का भी ऐलान। कतर से ट्रंप मलाइशिया जाएंगे और आसियान इजलास में शिरकत करेंगे। मलाइशिया के बाद जापान अमरीकी सदर की अगली मंजिल होगी, जहां वो जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बुध के रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप जनूबी कोरिया रवाना हो जाएंगे। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में अमरीकी सदर के खिलाफ मुजाहिरे। कराची पुलिस की पेशावर में कार्रवाई। 3 अफराद के कत्ल में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम पीपल्स पार्टी के साबिक काउंसलर फाइक, कारकुन इस्माइल और साजिद के कत्ल में मतलूब थे। मुल्ज़िमान गुलशन इकबाल शांति नगर के साबिक काउंसलर के कत्ल में भी मुलविस हैं। मफरूर 3 साथियों की तलाश जारी। कराची में SIU की हिरासत में हलाक नौजवान के वर्सा का सोहराब गोट के करीब लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। मुलविस एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा की FIR दर्ज करने का मुतालबा। एहतजाज से ट्रैफिक की रवानी मुतासर।
SI हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि मुलजिम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। कई घंटे अस्पताल में रखे जाने से लाश पर निशानात पड़े। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस की कोई गफलत साबित हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का कहना है कि अभी तक शवाहिद नहीं मिले कि पुलिस हिरासत में लड़के पर तशद्दुद किया गया। नौजवान इरफान और उसके साथी 2-3 रोज से हसास मकामात की तस्वीरें बनाते पाए गए थे। उनकी गिरफ्तारी दफा 54 के तहत की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात देना चाहती है। ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है, जो कोरंगी और दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल कश्मीर की 77वीं बरसी। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नायक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अकीदत। सरबराह पाक बहरिया और फजाइया के भी नायक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक नायक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की जंग में गैर मामूली बहादुरी दिखाई। कौम अपने बहादुर बेटों की कुर्बानी पर हमेशा फ़ख्र और उनकी मकरूज रहेगी। बरतानिया में समर टाइम का आगाज। घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी गईं। घड़ियों में वक्त 1 घंटा पीछे करने का मकसद सूरज की रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान वक्त का फ़र्क 4 से बढ़कर 5 घंटे हो गया। विंटर टाइम आइंदा बरस 29 मार्च तक जारी रहेगा। अमेरिका की साबिक सदारती उम्मीदवार और सदर ट्रंप की हरीफ कमला हैरिस का कहना है कि उन्होंने अपना काम अभी मुकम्मल नहीं किया है। वो दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ सकती हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कमला हैरिस ने कहा कि वो खुद मुमकिना तौर पर एक बार सदर बनेंगी और मुस्तकबिल में वाइट हाउस में एक खातून सदर होंगी। अडानी ग्रुप को भारतीय हुकूमत की मुबैना माली मावनत का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक तहकीकाती रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि मोदी हुकूमत ने अरबपति सनतकार गौतम अडानी की माली मुश्किलात कम करने के लिए सरकारी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जरिए 3 अरब 90 करोड़ डॉलर की रकम उनकी कंपनियों को मुंतकिल की। सरकारी एहलकारों ने इस मनसूबे की बराह रास्त निगरानी की, जिसके तहत अडानी ग्रुप को सरमाया फराहम किया गया। भारत के दूसरे अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी पर गुज़श्ता साल अमरीकी हुक्काम ने रिश्वत और फ्रॉड के इल्ज़ाम आयद किए थे, जिसके बाद मगरबी बैंकों ने उन्हें कर्ज देने से इनकार किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि गज़ा में मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुमकिना करारदाद या बैनुल अक़वामी मुआहदे पर राय ली जा रही है। कई ममालिक ने माली या फ़ौजी दोनों तरीक़ों से हिस्सा लेने के लिए कहा है। तहम कई ममालिक को अपने मुल्की क़वानीन की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद या बैनुल अक़वामी मुआहदे की ज़रूरत होगी। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज के गज़ा में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली फ़ौज का वस्ती गज़ा में फ़िज़ाई हमला, 1 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद के रुकन को निशाना बनाया गया। बयाना में होने वाली इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना कांग्रेस में 7 सहाफ़ियों को प्रेस फ्रीडम हीरोज़ के अवार्ड से नवाजा गया। हंगरी के आज़ाद मीडिया को फ्री मीडिया पायनर का अवार्ड दिया गया। एजाज़ पाने वालों में फ़लस्तीन की शहीद सहाफ़ी मरियम अबूतका भी शामिल हैं। 33 साला मरियम अबूतका को सहूनी फ़ौज ने खान यूनिस के एक अस्पताल पर बमबारी के दौरान शहीद कर दिया था। आयरलैंड में बाएं बाजू की आज़ाद रहनुमा कैथरीन कुनोली सदर मुंतखब। कैथरीन कुनोली 63% वोट लेकर सदर मुंतखब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में शाइया। खिलाड़ियों से मुलाकात की। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ने का जरिया भी है। दुबई में पानी पर तैरता दुनिया का तीसरा फ्लोटिंग म्यूजियम बनाने का ऐलान।
दोमा म्यूजियम का ऐलान दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किया। दुनिया का पहला तैरता आर्ट म्यूजियम 2019 में पेरिस में बना था। दूसरा म्यूजियम जनूबी कोरिया में रवां बरस खुलने जा रहा है। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलियाई बॉलर एलाना किंग की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत सिर्फ 97 रन पर ढेर हो गई। एलाना किंग ने 18 रन के एवज 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कप्तान लारा वोल्वार्ट ने 31 और सनालो जेफ्टा ने 29 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। बेथ मॉनी ने 42 और जॉर्जिया वुल ने 38 रन की इनिंग्स खेली। पोलो इन पिंक का फाइनल आज टीम रिजास और टीम HSJ के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के फाइनल से एक दिन कबल खवातीन के दरमियान नुमाइशी मैच। लाहौर पोलो क्लब पिंक ने लाहौर पोलो क्लब वाइट्स को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। और कराची में ख्वाजा सराओं की जानिब से अपने हकूक़ के लिए फेस्टिवल का इनेकाद। ख्वाजा सराओं ने मसाइल से आगाह किया। फेस्टिवल में ख्वाजा सराओं की जानिब से खाने पीने और ज्वेलरी के स्टॉल्स भी लगाए गए।